बात करेंगे बालाघाट की। बता दें कि एक ऐसा घोटाला यहां हुआ है जिसने हजारों परिवारों को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। एक छोटे से गांव से शुरू हुआ पैसे दोगुने करने का यह जाल इस कदर फैलता चला गया कि आज बालाघाट जिले के लगभग 80% घरों का पैसा सपनों के सौदागरों के पास है। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, मैं हूं निशांत बिसेन। इस वक्त हम हैं बालाघाट जिले के लांजी किरनापुर क्षेत्र में, उसी जगह जहां पर करोड़ों रुपए के स्कैम का खुलासा हुआ है। एक ऐसा घोटाला जो बीते 8 बरस से चल रहा था। इस क्षेत्र के बोलेगांव में रहने वाले कुछ लोग जो कि एक के बदले दुगनी राशि करने का लालच देकर पिछले 8 वर्षों से यहां पर एक बड़ा गिरोह चला रहे थे। आलम यह रहा कि लोगों का भरोसा भी वो हासिल करते चले गए, क्योंकि वे रुपए वाकई बहुत कम समय में दुगना करके दे रहे थे। नतीजा ये हुआ कि चाहे लांजी हो, चाहे किरनापुर हो, चाहे महाराष्ट्र से सटे हुए इलाके के गांव हों, यहाँ के 90% लोगों का पैसा इस गिरोह के पास पहुंच गया। हालांकि पुलिस को जब समझ आया कि ये गिरोह अब कभी भी लोगों का पैसा लेकर भाग सकता है, तब उसने दबिश दी और लगभग 10 दिन पहले यहां से 10 करोड़ रुपए कैश के साथ 11 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है आरोपियों से इन लोगों का, इन ग्रामीणों का पैसा वापस दिलवाना। एक ऐसा घोटाला जिसने हजारों परिवारों को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा किया है। एक छोटे से गांव से शुरू हुआ पैसे डबल करने का जाल इस कदर फैलता चला गया कि आज बालाघाट जिले के लांजी किरनापुर के कमोबेश 80% घरों का पैसा सपनों के सौदागरों के पास फंसा हुआ है। लांजी किरनापुर ही नहीं बल्कि बालाघाट और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के कई जिलों के लोगों को लालच का ये खेल भाने लगा था। करीब 8 साल पहले मुख्य आरोपी सोमेंद्र कंकरायने ने अपने गांव बोलेगांव से इस चिटफंड के गोरख धंधे की शुरुआत की। सूत्र बताते हैं कि पहले उसने अपने करीबी लोगों को रुपए दोगुने करके दिए। पैसे डबल करने की खबर क्षेत्र में जंगल की आग की तरह फैलती गई। एक के बाद एक लोग सोमेंद्र के दरवाजे पर अपनी जमा पूंजी लेकर पहुंचने लगे। किसी ने यह भी जानने की कोशिश नहीं की कि आरोपी उन्हें कैसे महज 8 महीने में राशि दोगुनी करके दे रहा है। भोले भाले ग्रामीण पूंजी स्कीम के बारे में जानते तक नहीं थे। लगातार मिल रहे पैसों से उनकी नजर में सोमेंद्र मसीहा बन गया। आलम यह हो गया कि इस क्षेत्र में लोगों ने अपना सब कुछ बेचकर अपना पैसा इन स्कीम्स में लगा दिया। कुछ लोगों ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर पैसा, जमीन सब बेचकर खुद को दांव पर लगा दिया। सवाल यह भी है कि आखिरकार रोजाना करोड़ों में आने वाले कैश फ्लो को आरोपी मैनेज कैसे करता था। सवाल यहां के बैंकों की स्थिति को लेकर भी है, जो सूने पड़े हैं, जहां लिक्विडिटी बिल्कुल थम सी गई है। सबसे बड़ा सवाल है कि चाहे वो सोमेंद्र कंकरायने हो, जो कि इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड है, या फिर दूसरे आरोपी, ये किस तरीके से 3 महीने, 8 महीने या 24 घंटे में राशि दुगनी करके दे रहे थे। इनका दावा है कि ये रियल एस्टेट समेत शेयर बाजार में पैसा निवेश करते थे और इससे मिलने वाली रकम को ही ये दुगना करके अपने निवेशकों को देते थे। लेकिन इशारा ये भी है कि कहीं इनका कनेक्शन किसी इंटरनेशनल मार्केट से तो नहीं, कहीं ये किसी ड्रग तस्कर या फिर नार्को के किसी रैकेट का हिस्सा तो नहीं। अब आलम यह है कि सोमेंद्र जैसे कई लोग इस गोरख धंधे का हिस्सा है। कोई 8 महीने, कोई 3 महीने, कोई 10 दिन, तो कोई 24 घंटे में रकम डबल करके देने का दावा कर रहा है। एक मोटा अनुमान यह कहता है कि लगभग 1 लाख परिवारों का पैसा इन लोगों के पास लगा हुआ है। और रकम की बात करें तो यह पूरा घोटाला 5 से 10 हजार करोड़ तक जा सकता है। भोले भाले ग्रामीण ही नहीं बल्कि कई सैकड़ों की संख्या में रसूखदारों ने भी इनके पास करोड़ों की रकम लगाई है। बहरहाल पुलिस ने वक्त रहते इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ किया।
10 करोड़ रुपए कैश के साथ 11 आरोपियों की तलाश कर ली गई। पुलिस ने 17 मई को सोमेंद्र कंकराइने, तोमेश मंसूरे, राकेश मंसूरे, प्रदीप कंकराइने, हेमराज आमाडारे, ललित वैष्णव, राहुल बापुरे, रामचंद्र कालबेले, अजय तिड़के, शिवजीत चिले और मनोज सोनकर को गिरफ्तार किया। ये सभी कोई भी परमिशन, रजिस्ट्रेशन या कोई भी वैध दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। लोग भले ही इस वक्त समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन इस घोटाले का एक न एक दिन सामने आना तय था। ग्रामीणों को लग रहा है कि पुलिस ने उनके अच्छे खासे चल रहे एक के डबल के सपने को अचानक तोड़ दिया। लेकिन सच्चाई यही है कि पुलिस ने लोगों को वक्त रहते बचा लिया। पुलिस ने 2019 में पारित हुए द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा। इस एक्ट का मकसद ही वक्त रहते इस तरह की चिटफंड कंपनियों पर नकेल कसना है, जहां पुलिस ने संज्ञान लेते हुए पूरी कार्रवाई की। मध्य प्रदेश में इस एक्ट के तहत संभवतः ये पहली कार्रवाई है। इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने वाले बालाघाट एसपी समीर सौरभ की जुबानी सुनिए कि किस तरह उन्होंने ये एक्शन लिया। बालाघाट पुलिस ने एक ऐसे रैकेट का खुलासा किया है जिसकी चर्चा इस वक्त पूरे मध्य प्रदेश में है। दरअसल यह आशंका जताई जा रही है कि चिटफंड कंपनी या फिर किसी और फर्जी तरीके से एक पूरा गिरोह पैसे दोगुने करने के नाम पर लोगों को ठग रहा था। इस पर बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं बालाघाट के एसपी समीर सौरभ। समीर जी, जिस तरीके से आपने इस रैकेट को पकड़ा, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इसमें कितने लोगों का पैसा लगा होगा और ये कैसे इन लोग काम कर रहे थे, किस तरीके से आपको इनपुट मिले और उसके बाद आपने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आप देखेंगे देश और प्रदेश में भी इस तरह के काफ़ी केसेस हैं चिटफंड और पॉन्जी स्कीम से, फेक पॉन्जी स्कीम्स के, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की बहुत बड़ी धनराशि डूबी है। चाहे हम शारदा चिटफंड की बात करें, इसके अलावा और भी काफ़ी चिटफंड्स थे जो कि जिन्होंने हज़ारों करोड़ रुपए जिसमें लोगों के डूबे हैं। अमूमन इस तरह के प्रकरणों में जो कार्रवाई होती थी वो उस व्यक्ति के डिफ़ॉल्ट करने के बाद ही हम लोग कोई एक्शन ले पाते थे। जब तक पुलिस अपराध पंजीबद्ध करके उसमें विवेचना करे, तब तक जो व्यक्ति है, जो आरोपी है, वो अपना पूरा पैसा समेट के कहीं और निकल चुका होता था, अपनी ज़मीन वगैरह बेच चुका होता था। तो हम लोग किसी भी तरह से उस व्यक्ति से लोगों और निवेशकों का पैसा वापस कराने में काफ़ी हद तक असमर्थ रहते थे। इसको हमने लोकल लेवल पे जब वेरीफाई करवाया और उसके बाद लोगों से पूछताछ की तो एक बड़ा स्कैम सामने आया कि बिल्कुल उनके पास कोई भी कागज़ नहीं है कि वो पैसा कलेक्ट करें। किसी तरह की कोई मान्यता प्राप्त नहीं है, कोई किसी का रेगुलेटरी अथॉरिटी का कोई ऑथराइजेशन नहीं है और बड़े अमाउंट्स लाखों लाख रुपए, करोड़ रुपए ये लोगों से ले रहे थे। तो इसी में हमने कार्रवाई करते हुए 11 लोगों को गिरफ्तार किया। 2019 का जो एक्ट है BUDS यानी बर्ड्स एक्ट, उसके तहत पुलिस ने संज्ञान लेते हुए एक ऐसे गिरोह पर शिकंजा कसा जो आज नहीं तो साल भर बाद या 2 साल बाद लोगों को की बड़ी धनराशि हड़प कर भाग सकता था। लेकिन पुलिस ने यहाँ पर प्रोएक्टिव होकर काम किया और इस गिरोह के गिरबां तक जा पहुंचा। अब लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी भी तरीके से पुलिस को मदद करें ताकि पुलिस और बेहतर तरीके से एविडेंस जुटा सके, पुलिस और बेहतर तरीके से केस को लड़ सके और लोगों का पैसा उन्हें वापस दिलवा सके। इस मामले का सबसे दिलचस्प पहलू है आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मिला जन समर्थन। दरअसल आरोपी बीते 8 साल से यहां लोगों को आर्थिक रूप से फायदा दे रहे थे, लिहाजा रैकेट का खुलासा होते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आरोपी की रिहाई के लिए जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन हुए। सोशल मीडिया पर भी यह मसला छाया हुआ है। लोगों को लग रहा है कि आरोपी जेल से बाहर आते ही उनका पैसा लौटा देगा। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने हेल्प डेस्क बना दी है, जहां लोग अपने निवेश की जानकारी दे सकते हैं ताकि उनका पैसा वापस लौटाया जा सके।
कभी आपने कल्पना की है कि ऐसा कौन सा कारोबार होगा, ऐसा कौन सा धंधा होगा जिसमें लोग 24 घंटे में, 6 महीने में, 8 महीने में राशि दुगना करने का दावा करते हैं? और हैरत की बात कि बीते 8 साल में वो लोगों को बराबर रुपया वापस करते चले गए। यही वजह है कि लोगों का भरोसा बनता चला गया और आलम ये हो गया कि इस पूरे क्षेत्र, चाहे वो लांजी किरनापुर का क्षेत्र हो, चाहे यहाँ से सटा महाराष्ट्र का क्षेत्र हो या फिर दूसरे जिलों के निवेशक, ये भोले भाले ग्रामीण इनके चंगुल में आते चले गए, अपनी जमीन बेची, घर बार बेचा, सब कुछ बेचा और सारा पैसा इन लोगों के पास अपना रख दिया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि उनका पैसा बेहद कम समय में दोगुना हो जाएगा। लेकिन जब पुलिस ने एक्शन लिया तो अब यही लोग फिलहाल पुलिस को गलत नजर से देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि पुलिस ने उनके हक पर डाका डाल दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि पुलिस ने उन्हें वक्त रहते बचा लिया, क्योंकि इस रैकेट का भंडाफोड़ एक ना एक दिन तो होना ही था। अर्थशास्त्र का कोई भी सिद्धांत इस गोरख धंधे को सही नहीं ठहराता है। ना ही दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस मॉड्यूल है जो रकम दोगुनी कर दे। लिहाजा चिंता इस ओर भी है कि कहीं इस पूरे रैकेट का कनेक्शन किसी गलत काम में लगे इंटरनेशनल मार्केट से तो नहीं है। जिला पुलिस ने इस मामले का खुलासा तो कर दिया, लेकिन जिस एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है, इस मामले की जांच सीबीआई या किसी और एजेंसी को सौंपी जा सकती है। हैरत नहीं कि आरोपी जल्द ही वापस जमानत पर बाहर भी आ जाएंगे, लेकिन बड़ा सवाल लोगों की रकम का है, जो उन्हें हर हाल में वापस मिल जानी चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि लोगों की आंख पर जो पर्दा डला है वो उतर जाएगा और वो सही और गलत में फर्क कर पाएंगे। इस मामले में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है बेहतर तरीके से एविडेंस जुटाना, ताकि आरोपियों के पास जो करोड़ों की राशि निवेशकों की जमा है उसे लौटाया जा सके। इस मामले में एक दिलचस्प बात यह भी रही कि लोगों का आरोपियों के प्रति भरोसा अब भी बना हुआ है। उन्हें लगता है कि जेल से बाहर आने के बाद आरोपी उनका पैसा लौटा देंगे, लेकिन एक सामान्य समझ भी ये कहती है कि किसी भी चिटफंड कंपनी या फिर इस तरह के किसी भी गोरख धंधे में ऐसा संभव नहीं है कि पैसा इतने कम समय में दोगुना किया जा सके। लिहाजा इस वक्त आवश्यकता है कि लोग प्रशासन के साथ खड़े रहें, उसे सबूत दें, प्रशासन को बताएं कि कितना पैसा इन लोगों के पास रखा हुआ है। तभी सही मायनों में न्याय हो पाएगा और हजारों ग्रामीणों का फंसा हुआ हजारों करोड़ रुपया उन्हें वापस मिल पाएगा। कैमरामैन शंकर बागड़े के साथ निशांत बिसेन, बंसल न्यूज, लांजी किरनापुर।